सभी को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस आरण्य कांड दोहा नंबर 4 से पढ़कर सुना रहे हैं। शांत भाव से अवश्य श्रवण करें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा बिनती कर मुनि नाय सिरो, कह कर जोर बहोर। चरण सरोह नाथ जने, कबहु तजे मति मोर। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्ध आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। अनसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋष पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीर्वाद देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित्य नूतन अमल सुहाए। कारिस बधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भाता हितकारी, मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दान भरता वैदेही, अधम सुनार जो सेवन तेहि। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वो स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित अरु नारी, आपत काल परिखय चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर को धीयत दीना। धीरज धर्म मित अरु नारी, आपत काल परिखय चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर को धीयत दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसु पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसी भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांत भांत के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचार विद्या है, वेद पुराण संत सब कहे। उत्तम के यस बस मन माही, सपन हुआन पुरुष जग नाहि। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है।
मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म चार समुझ कुल रहई, सो निकृष्ट त्रिय सुत यस कहई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वो अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वो भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वो निकृष्ट निम्न श्रेणी की हैं स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। बिनि अवसर भय ते रह जोई, जानहु अधम नार जग सोई। पति वंचक पर पति रति करहि, रो रो नरक कल्प सत परहि। और जो स्त्री मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति का धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वो तो 100 कल्प तक रव रव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लाग जन्म सति कोटि, दुख न समझते सम को खोटी। बिनु सम नार परम गति लहई, पतिव्रत धर्म क्षण छल गहई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों को दुखों को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वो बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाए, विधवा होय पाय तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वो जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहाँ जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। श्री रामा सहज अपावनि नार प्रति, सेवत शुभ गति लहै। जसु गावत सुति चार यजहो, तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वो अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तो नाम सुमिरे, नार प्रतिव्रत करें। तो ही प्राण प्रिय राम कहो, कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियाँ पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। ये पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनि जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयस होय जाओ बन जाना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खां श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मुँह पर कृपा करहूँ, सेवक जान तजो जनिए हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुन सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। तुम पर निरंतर कृपा करते रहिएगा, मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर इसने ना छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपायज शिव सन कादी, चाहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी सत्य तत्ववेत्ता
जिनकी कृपा चाहते हैं। हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। जहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस न यस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। केहि विधि कहो जाओ अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर जामी। अस कहे प्रभु बिलोक मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि स्वामी, हे स्वामी आप अब जाइए। हे नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख, जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगत अनुपम पावे। रघुबीर चरित पुनीत, निस दिन दास तुलसी गावे। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कंध में लगाए हुए मन में विचार कर रहे हैं। मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे, जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्त को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित को तुलसीदास रात दिन गाता है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुन सब होय सुखारे। सिया रामा कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनय जे तिन पर, राम रहे अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न करते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस धर्म, न ज्ञान न जोग जप। परिहर सकल भरोस, राम ही भजत चतुर नर। ये कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के ही भजते हैं, वे ही चतुर हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।